दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान पर फिर एक बार मैं आपके साथ हूँ पारिजात। सबसे बड़ी कमाई क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? इन दोनों का एक ही जवाब है। हालाँकि हो सकता है आपको लगे सबसे बड़ी कमाई है बहुत बड़ा बंगला हो आपका, बिल्डिंग हो आपकी। सबसे बड़ी कमाई क्या है? आपको लगता हो विदेशों में पढ़ाई की हो आपने। सबसे बड़ी कमाई क्या है? हो सकता है आपको लगे ज़ोरदार दहेज मिला है, बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है। सबसे बड़ी कमाई क्या है? हो सकता है बहुत बड़ी तनख्वाह वाली बहुत बड़ी नौकरी हो और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो आपके पास। जी हाँ, ये आपको लगता है कि सबसे बड़ी कमाई है, पर ये सबसे बड़ा सुख नहीं है, और सही कहूँ तो ये सबसे बड़ी कमाई भी नहीं है। क्योंकि इसके साथ में एक एक बात कही जाती है गायत्री परिवार में, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा और गायत्री परिवार हरिद्वार का गायत्री परिवार कहता है कि पैसा अपने साथ रोग शोक पतन संकट लेकर आता है। धन अपने साथ रोग शोक पतन संकट लेकर आता है। तो धन को उतना ही अर्जित कीजिए जितना आपको ज़रूरी है। रोटी, दाल और एक छत, बस यही धन है। आपको किसी से मांगना ना पड़े, और दरवाजे पर कोई मांगने आए तो आप उसको मना ना करना पड़े आपको। बस यही धन है। इसके आगे जो है उसके लिए ही कहा है कि धन अपने साथ रोग शोक पतन और संकट लेकर आता है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ी, आप जिसको कह रहे हैं बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ा सुख है। जी नहीं, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने औचित्य बोध पर उसके तोलिएगा। आप तोलेंगे उसे तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। बहुत बड़ी कमाई और बहुत बड़ा सुख है आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, आपका शरीर, वो भी निरोग। बीमारी ना हो आपको, आपके हाथ पैर सही सलामत हो, बहुत बड़ा सुख है ये। और ये बहुत बड़ी कमाई है। आपके परिवार में कोई बीमार ना हो, बहुत धन्यवाद दीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। रोटी दाल आप खा पा रहे हो, एक छत हो सिर के ऊपर, बच्चे स्कूल में जाके पढ़ पा रहे हो, भली छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी छोटी सी नौकरी हो, बहुत बड़ा सुख है ये। सुबह से शाम तक भगवान को धन्यवाद दीजिए। जी हाँ, ये है वो जो चाहिए एक आम आदमी को, ये है वो जो औसतन हमें चाहिए। इससे ज़्यादा फिर वही होगा कि धन अपने साथ रोग शोक पतन और संकट लेकर आता है। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए ही हमेशा ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप निरोग रहे, आपका परिवार निरोग रहे, आप स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। बस आपके दो टाइम की रोटी आपको ईश्वर के द्वारा दी जा रही हो। बस मान लीजिए ये सब भी ना हो, बस आपका शरीर स्वस्थ हो, तो आप ये सारी वस्तुएं जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। बिल्कुल आप कोशिश करके दीजिए, आप प्रयास कीजिए, ईश्वर आपका साथ देंगे। प्रयास करने वाले का हमेशा ईश्वर और भाग्य दोनों साथ देते हैं, याद रखिए। इसलिए मैंने कहा कि ये दृष्टि अब आप अपनी सुधार लीजिए कि वास्तव में उपलब्धि क्या है, वास्तव में कमाई क्या है आपकी, वास्तव में आपका धन क्या है, आपकी दौलत क्या है, और वास्तव में आपका सुख क्या है। परिवार के लोगों का निरोग होना, स्वस्थ होना, बस यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा सुख है। सूखी रोटी आप शाम को परिवार के सहित बैठकर प्रेम से ग्रहण करें, बहुत आनंद आएगा, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। आपके पास एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा है, किसी तरह से पंखा चला करके अगर आप पसीने पसीने होकर के भी सो जाते हैं तो भी आपको नींद इस बात की आएगी कि आपके ऊपर किसी का लोन नहीं है, कोई ऋण आपको चुकाना नहीं है, कोई आपके सिर पे कल सुबह खड़े होने वाला नहीं है जो आपसे ज़बरदस्ती उस पैसे की वसूली करेगा जो आपके पास उसे देने के लिए नहीं है। ये है कमाई। आपके पास आपके सिर पर किसी का बोझ ना हो, ये है कमाई। आपके सिर पर कोई लोन ना हो, ये है कमाई। चिंता मत कीजिए अगर बहन या बेटी आपकी शादी करने लायक है और आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ईश्वर का नाम लीजिए, सन्मार्ग पर चलिए, परोपकार कीजिए, सज्जन बन के रहिए, ईश्वर व्यवस्था कर देंगे, आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जहां आपने अपना मार्ग बदला, समझ लीजिए आप विपत्तियों के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। मैं तो बस यही कहूँगा और बार बार आपको कहूँगा, धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि उसने आपको स्वस्थ रखा है, और यही आपकी कमाई है। इस कमाई के लिए सुबह से शाम तक कई बार धन्यवाद दीजिए। बाकी सब आप खुद कर लेंगे। अपने
पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से, जिसमें आपका साथ आपके ईश्वर भी देंगे और आपका भाग्य भी देगा। अभी मैं लेता हूँ आपसे विदा, सिर्फ ये कह करके हमेशा की तरह कि पानी बचाइए और पेड़ लगाइए। नमस्कार।